अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक बार फिर ईरान और उसके परमाणु कार्यक्रम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पागल लोगों को परमाणु हथियारों पर नियंत्रण नहीं दिया जा सकता। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में उनके प्रशासन के अधिकारियों ने दावा किया था कि ईरान के साथ युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो चुका है, जिसे कुछ लोग अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी से बचने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। ट्रंप ने मौजूदा गतिरोध के बीच कहा कि ईरान की ओर से पेश किए जा रहे प्रस्ताव से वे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस समय मुझे उनकी पेशकश पसंद नहीं आ रही है और बातचीत के रुकने तथा अस्थिर युद्ध विराम के लिए ईरान के नेतृत्व के भीतर चल रही आपसी खींचतान को जिम्मेदार ठहराया। फ्लोरिडा में दिए गए एक संबोधन में ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध जैसी स्थिति में हैं क्योंकि हम यह जोखिम नहीं उठा सकते कि अस्थिर लोग परमाणु हथियार हासिल कर लें। उनके इस बयान पर वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। हालांकि ट्रंप का यह हम युद्ध में है वाला बयान उनके प्रशासन के उस दावे से अलग नजर आता है जिसमें कहा गया था कि ईरान के साथ संघर्ष फिलहाल खत्म हो चुका है। अमेरिकी सीनेट में गवाही देते हुए रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा था कि युद्ध विराम के कारण लड़ाई रुकी हुई है और 60 दिनों की समय सीमा भी ठहर गई है। दरअसल 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के तहत यदि बिना कांग्रेस की अनुमति के सैन्य कार्रवाई शुरू की जाती है तो उसे 60 दिनों के भीतर मंजूरी लेनी होती है। हेग्सेथ के बयान को इसी नियम से बचने की कोशिश के रूप में देखा गया। इसी बीच पिछले महीने पाकिस्तान में मध्यस्थता के तहत हुई बैठक के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते को लेकर स्थिति साफ नहीं है। शुरुआती बातचीत सफल नहीं रही और आगे की कोशिशों पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। 23 अप्रैल को समाप्त होने जा रहे 2 हफ्ते के युद्ध विराम को ट्रंप ने पहले बढ़ा दिया था ताकि ईरान को नया प्रस्ताव देने का समय मिल सके, लेकिन अब उन्होंने फिर दोहराया कि उन्हें ईरान की ओर से आए प्रस्ताव से संतोष नहीं है। उन्होंने कहा, हाल ही में हमारी ईरान से बातचीत हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि बातचीत किससे हुई और प्रस्ताव में क्या शामिल था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।